तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्री उपदेशामृत के दूसरे श्लोक को, जो कि है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा वर्णित वह 6 कारण जिनके माध्यम से हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और अब तक पिछले 2 दिनों में हमने चर्चा किए वो 2 कारण, जिसमें सबसे पहला है अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना या आवश्यकता से अधिक खाना, और प्रयासश्च, प्रयास करना उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो, भौतिक वस्तुओं के लिए। और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे जो कि है प्रजल्प। तो प्रजल्प शब्द आपने पहले भी सुना होगा और शायद इसका कुछ अर्थ जानते भी होंगे। तो कोई है, हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं जो प्रजल्प शब्द का अर्थ जानते हैं। शिवम प्रभु नहीं जानते हैं, हैंड रेज नहीं किया। अरे प्रभु, व्यर्थ की बातें करना। व्यर्थ की बातें करना। निशांत प्रभु, क्या है प्रजल्प का क्या अर्थ है? बोलिए। प्रजल्प का अर्थ तो यही होता है, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें। और हमारे दूसरे निशांत प्रभु हैंड रेस किया है जिनका हमारे हमें इधर उधर की बातें करना और जिससे हमारे जीवन में ना कोई लाभ मिलना और व्यर्थ में ही हमारा समय खराब होना, वह व्यर्थ की बात है। मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, यही है कि मतलब व्यर्थ की बातें करना, कृष्ण भावना, अमृत का त्याग करना, फालतू की व्यर्थ की बातें, लेकिन वो व्यर्थ की बातें क्या हैं? इसको आज हम चर्चा करेंगे। यस, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। दूसरा अवरोध है व्यर्थ की बातें करना, यानी कि प्रजल्प। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। तो विशेष रूप से ये प्रजल्प जो है वो वाचो वेग ही है, और इसे हमने बहुत ही जो है डिटेल में वाचो वेग में कवर किया था कि हमें क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है ना। अगर हमें समाज में रहना है तो समाज के लोगों से किस प्रकार से डील करना है, ये सब हम वहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, तो दोहराएंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मेरा प्रश्न है, हैंड रेस कर सकते हैं जो इसका उत्तर जानते हों, कि अगर हमें जो है प्रजल्प नहीं करना है, कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त और कोई बात नहीं करनी है, तो फिर जो है मैं समाज में कैसे रहूँगा? मुझे तो अभी तो मैं तो घर में रहता हूँ, तो मुझे तो घर वालों से डील करना है, मुझे बहुत अपने कॉलेज में डील करना है, मुझे इस प्रकार से अनेक प्रकार से मुझे तो समाज में रहते हुए बहुत सारे जो है लोगों से डील करना होता है, तो फिर वो मैं कैसे करूँगा?
शिवम प्रभु ने हैंड रेस किया था, लोअर कर लिया। हाँ, शिवम प्रभु बताएंगे सबसे पहले। हरे कृष्णा प्रभु, आपने पहले भी बताया था कि हमें अगर बार बोलना पड़ रहा है फालतू मतलब जो ज्यादा है तो उतना ही बोलना है जितना आवश्यकता है। मतलब अगर मुझे किसी से कोई चीज चाहिए तो मैं मांगूंगा कि वो चीज मुझे दे दो, उसके बाद ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल है। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, ये आपने पहले ही बताया था। किसी का हाल चाल पूछने में क्या बुराई है? तो ठीक है, चलो मतलब मैं बता रहा हूँ फालतू नहीं बोलना। छोटे निशांत प्रभु ने भी हैंड रेस किया था। प्रभु जी मैं नहीं, दूसरा निशांत। चलो, वो अभी नहीं बोल रहे हैं, तो पहले हम सुनेंगे लक्ष्य प्रभु से। लक्ष्य प्रभु बताइए। प्रभु जी इसमें ये था कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ जितनी आवश्यकता है उससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलना। बस मतलब कि एक उसमें है ना, मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं बोलना। और क्या कहूँ, जैसे जिससे होता है कि ना। अगर किसी से हमें कुछ चाहिए हाँ हाँ, बोलो। तो हम सिर्फ उस वस्तु के बारे में तो 2 मिनट के लिए बस बोल सकते हैं कि ये मुझे दे दो, बस। इससे ज्यादा नहीं बोलना कि इसको ये ऐसे इस्तेमाल करूंगा मैं, इसके साथ ऐसे करना है, इसका वो है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बोलना। ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसका उत्तर हमें आता नहीं होता है, तो वो जो क्वेश्चन की लाइन होती है उसी को ही बार 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 आपको अब तरफ से रागा था। खैर चलो, हम सुनेंगे मोहित प्रभु से। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने बताया था उस दिन कि यदि हम ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो हम टिकट लेते हैं, तो हम उससे टिकट लेते हैं, फिर हम बस टिकट लिया और हमारा काम हो गया, उसको हमने पैसे दिए, उसका भी काम हो गया। बस बाकी हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारे घर में कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं। ऐसे हाँ, हम बाहर ये ऐसे ही मैं डील सुनना कर सकते हैं। ये मैं सुनना चाह रहा था। ये उदाहरण है जो कि आचार्यों के द्वारा दिया गया है कि हमें उतन जिस प्रकार से जब हम किसी बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो एक टिकट कंडक्टर से हम जितना डील करते हैं उस प्रकार से हमें समाज से डील करना है। अभी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसको हम ब्लैक एंड वाइटली नहीं बोल सकते। यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि हमें कैसे व्यक्ति से डील करना है। ठीक है, कितना बात करना है। तो इसीलिए विशेष रूप से अगर हम यहाँ पर प्रजल्प को समझें तो प्रजल्प का जो विषय है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कुछ विषयों में समझने के लिए, जो कि वाचो वेग में कवर नहीं हुआ था। पहले हम उसको चर्चा कर लेते हैं, मुझे बाय चांस याद आ गया एक पॉइंट। तो प्रजल्प का विशेष रूप से अर्थ है ऐसे साहित्य जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है। निशांत प्रभु आप हैंड ओवर कर सकते हैं, हम जानते हैं कि आप जानते हो। तो ऐसे विषय जो कि कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है उनके विषय में जानना, उनके विषय में पढ़ना, उनके विषय में जो है बातें करना प्रचल्प है। ना इसका मतलब हमारी स्टडीज़ नहीं है कि भाई अब हम पढ़ना छोड़ दें क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है। नहीं, हम स्टूडेंट हैं तो हमको पढ़ना ही होगा, लेकिन हमें उन विषयों में भी बहुत अधिक गूढ़ता से घुस नहीं जाना चाहिए। ऑफकोर्स वो एक अलग विषय हो जाता है। खैर, तो उसमें मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेन जो है कि हमें कृष्ण भावनामृत से संबंधित जो क्या बोलेंगे, कृष्ण भावनामृत से संबंधित ही जो साहित्यों को पढ़ने में हमें अपना समय लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत से संबंधित बातें ही हमें करनी चाहिए और जो है मतलब कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण से संबंधित ही हर बात कहें और दूसरे व्यक्ति से हम जो भी बात कर रहे हैं उसका कंक्लूजन हम कृष्ण भावनामृत तक ला दें। और कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि अक्सर कई बार हम भक्तों के साथ भी होते हैं तो भी हम प्रजल्प करने लगते हैं, या कुछ भक्त लोग आपस में प्रजल्प कर रहे होते हैं और हम जा करके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जब भक्तों के पास जाते हैं तो हमें हरि कथा करना चाहिए, या अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ बात दूसरी चल भी रही है तो या तो हमें वहाँ पर नहीं रहना चाहिए या फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस कथा को, उस बातचीत को कृष्ण कथा में परिवर्तित कर दें, कि हम कुछ ऐसा पॉइंट रखें, हम कुछ ऐसा प्रश्न करें, हम कुछ ऐसा कुछ करें जिससे कि जो है वो जो सारा डिस्कशन है वो कृष्ण कथा में या कृष्ण से संबंधित
हो जाए। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि जनरली क्या होता है कि क्योंकि हमारे अंदर बद्धजीव जो हैं उनके जो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर दोष है वो मात्सर्यता है, ईर्ष्या है। हमें दूसरों से ईर्ष्या होती है। उस ईर्ष्या के कारण हम सामने वाले व्यक्ति के गुणों को देख नहीं पाते हैं और हमें उसके दोष दिखते हैं। और जब हम भक्त समाज में होते हैं, जब हम भक्तों के बीच में होते हैं, तब भी हमारा ये नेचर कहीं ना कहीं कार्य करता है और तब भी हम जो है भक्तों के गुण ना देख करके कई बार दोष देखने लगते हैं। तो ऐसे में हमें प्रयास करना चाहिए या ऐसे में हमें करना ही चाहिए कि हम उन दोषों की चर्चा ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फिर जब दोष देख रहे हैं तो दोषों की चर्चा करने लगते हैं। तो जब ऐसे कभी किसी के दोषों की चर्चा हो रही हो तो उस चर्चा में हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, या हमें स्वयं से जो है कभी किसी के दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव जो है भक्तों का और भगवान का गुणगान करना चाहिए, गुणों का गान करना चाहिए, गुणों के विषय में जो है हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम भक्त संघ में हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। आज मैं देख रहा था गुह्यम आख्याति पृच्छति, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम भक्त संघ में होते हैं तो एक क्या बोलेंगे, एक अनट्रेंड, माने क्या बोलेंगे हिंदी में अनट्रेंड, हाँ अप्रशिक्षित। हाँ, तो अप्रशिक्षित भक्त को या फिर कम क्या बोलेंगे, कम एक्सपीरियंस वाले भक्त को चाहिए कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भक्त से, या जो क्या बोलेंगे जो ज़्यादा हमसे ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ा है, हमसे ज़्यादा सेवा किया है, तो इस प्रकार से जो मतलब कनिष्ठ भक्त को चाहिए कि वह वरिष्ठ भक्त से जाकर के जिज्ञासाएं करे, आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासाएं करे, जिससे कि वो उनसे कुछ कृष्ण कथा प्राप्त करे, ताकि आपस में जो बात हो वो कृष्ण कथा हो, वो कुछ और बात ना हो कि भाई मतलब एक ठीक है, एक ऑफिशियली हाल चाल पूछना है या एक भाई पढ़ाई वढ़ाई के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा है, वो होना भी चाहिए और वो ठीक है, उसको मना नहीं किया गया है। लेकिन यदि जो है उसके बाद यदि कनिष्ठ भक्त जो है वरिष्ठ भक्त से इस प्रकार से जिज्ञासाएं नहीं करता है तो हो सकता है कि वो फिर जो है हमें कुछ कृष्ण कथा, मतलब उससे फिर कनिष्ठ भक्त का नुकसान हो सकता है कि वो फिर उस समय या तो वरिष्ठ भक्त चुप रहें या वे कुछ और अन्य कार्य में लग जाएं या इस प्रकार से। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे कुछ ना कुछ कृष्ण कथा, उनके पास भंडार है तो उनसे हम कुछ ना कुछ कृष्ण कथा निकलवा लें अपनी किसी जिज्ञासा के माध्यम से, किसी प्रश्न के माध्यम से। और वो जिज्ञासाएं और वो प्रश्न कब आएंगे, जब हम उस विषय में कुछ विचार करेंगे, जब हम उसे पढ़ेंगे तब तो हमारे विषय में कुछ विचार आएगा। जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनेंगे, तब तो उसमें कुछ डाउट आएगा और तब तो हमें पूछने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए हमें जो है प्रभुपाद जी की बुक्स को और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना चाहिए। फिर उसमें जो डाउट्स आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, वो फिर हमें जा करके चर्चा करने चाहिए। या हमने कोई पॉइंट सुना प्रभुपाद जी के बुक से पढ़ा कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो हम जा कर के भक्त को बताएं कि प्रभु जी मैंने ये पढ़ा था, हाँ, और कि आप इसे थोड़ा सा और इलेबोरेटली एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो इस प्रकार से जो है यदि हम कृष्ण कथा का अवसर ढूंढते रहेंगे तो हम जो है प्रजल्प से बचे रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? लक्ष्य प्रभु पढ़िए। जन संघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्ति की संगति में भक्त सनेवास रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों
को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। तो यहाँ पर नियम आग्रह है वैसे अगला जो पॉइंट है, लेकिन वो बहुत ही डिटेल टॉपिक है और उस विषय में काफ़ी सारी चर्चा है, तो इसीलिए हो सकता है प्रभुपाद जी उसको लास्ट में एक्सप्लेन कर रहे हों। तो यहाँ पर पहले प्रभुपाद जी ने प्रजल्प, फिर नियम आग्रह, जनसंघश्च, तो ये जनसंघ जो है उस टॉपिक को प्रभुपाद जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जनसंघ का अर्थ है लोगों की संगति करना। तो लोगों की संगति करना भक्ति के लिए हानिकारक कैसे है या भक्ति को नष्ट कैसे कर सकती है, तो उसके लिए हमें समझना होगा कैसे भक्तों की संगति, कैसे लोगों की संगति हमें नहीं करनी है या कैसे लोगों की संगति करना हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। तो वो यहाँ पर बताया गया है, जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं, जिन व्यक्तियों की कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों की संगति हमें नहीं करनी चाहिए। ये ऑफिशियली बस जितना डील करना करके कंडक्टर के जैसे, और उनकी संगति हमें नहीं करनी चाहिए। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही सुंदर बताए हैं कि भक्त को जो है क्या इच्छा रखनी चाहिए कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनवास, जन्मे जन्मे हो यही अभिलाष, कि मेरी जन्म जन्म तक की यही अभिलाषा है कि मैं जो हूँ आचार्यों के चरणों की सेवा करते हुए भक्तों के संग में रहूं, सदैव जो है मैं भक्तों के संग में रहूं। और इस प्रकार से अनेक वैष्णव भजन हैं जिसमें इसी प्रकार के हमें जो हैं फ्रेसेस आचार्यों के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के लिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जय स्थान करल कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो जिन जिन स्थानों पर महाप्रभु ने लीला की है मैं उन स्थानों के दर्शन करूंगा भक्तों के संग में। यानी कि अगर धामवास में भी जाना है तो वहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो मैं भक्तों के संग में ही जाऊंगा। मतलब कि जो है हर समय हर क्षण हमें जो है भक्तों का संग में रहना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मुझे यदि जो है क्या बोलते हैं, अगर मैं भक्त के घर में जो है मल का कीड़ा भी अगर मैं बन जाऊं तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ स्थिति होगी अभक्तों का संग प्राप्त करने के। तो इस प्रकार से बहुत ही आवश्यक है, और वैसे भी हम भगवद गीता से जानते हैं संगात संजायते कामः, कि हम जिस प्रकार का संग करते हैं उसी प्रकार की हमारे अंदर इच्छाएं विकसित हो जाती हैं। तो यदि हम भौतिकतावादी मनुष्यों का संग करते हैं, यदि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में सदैव लगे हुए हैं, योषिताम संगी संगम, हाँ, जो सदैव स्त्रियों का संग करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करने से क्या होगा, हमारे अंदर भी वही इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वह विकसित हो जाएगी। तो इसीलिए हमें भौतिक लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और यदि हम भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर भक्तों के मन में जो है वो भगवान को तुष्ट करने की इच्छा जो है वो सदैव रहती है। तो उन भक्तों के संग में रहने से हमारे हृदय में भी भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा जो है वो विकसित हो जाएगी, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है वह विकसित हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो है भक्तों के संग में सदैव रहना चाहिए, रहने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम संगति का अर्थ देखें तो संगति का अर्थ केवल साथ में रहना नहीं होता है। संगति का अर्थ होता है कि यदि सामने वाले व्यक्ति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि मैंने उसकी संगति की है, और यदि मेरा प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि मैंने संग लिया नहीं है,
मैंने संग दिया है। तो इसीलिए अभी हम इतने स्ट्रोंग नहीं हैं कि हम भौतिकतावादी लोगों के बीच में भी रहेंगे तो हम उनके मनोभाव से प्रभावित नहीं होंगे। हम हो जाएंगे जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, जब हम बड़े बड़े घर देखते हैं, बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक्स देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देखते हैं, या अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के जब हम साधनों को देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को देखते हैं, तो उनको देखने मात्र से हमारे अंदर भी इच्छा आती है, अरे मेरे पास भी एक बढ़िया बाइक होती तो मैं उस पर घूमता, मेरे पास भी बढ़िया कार होती तो मैं उसमें जो है भक्तों को बिठाता। इस प्रकार से उसको स्पिरिचुअलाइज कर देते हैं, लेकिन इच्छा तो अपनी है ना। तो इस प्रकार से जो है इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए ताकि हम उनकी संगति लें, ताकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े। और विशेष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है जब हम शरणागति करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है गुरु को शरणागति करनी चाहिए, भगवान को शरणागति करनी चाहिए, ताकि हम अगर गुरु का थोड़ा सा भी सानिध्य प्राप्त करें, थोड़ा सा भी संग प्राप्त करें शुद्ध वैष्णवों का, तो उनका हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ जाए। और हम भी जो हैं उनके उस कृष्ण भावना से, हम उनके भी उस भगवान की सेवा करने की भावना से हम इतने प्रभावित हो जाएं कि हम भी जो है अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा करने में जो है व्यतीत कर दें। तो इसीलिए ये जनसंग ये विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। जब सनातन गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली उत्तर दिए हैं कि असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। जिसने ये जन संग को छोड़ दिया है, जिसने असत्य संग को छोड़ दिया है, वही जो है वैष्णव है। तो इस जन संग में मायावादी लोग भी आते हैं, भगवान की निंदा करने वाले लोग भी आते हैं, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोग भी आते हैं। निशांत प्रभु पढ़े। हरे कृष्णा। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुवर्ती टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या सूक्ष्म चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतक को ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावना अमृत से वहीन सूक्ष्म दर्शन पर पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतः व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावना अमृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। हाँ, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं अत्याहार में। आगे बढ़ो। कर्मीजन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्र तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्मों के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था जिससे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। पढ़ो। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो अत्याधुनिक
तो यहाँ पर नियम आग्रह को अब एक्सप्लेनेशन आ गया। श्रील प्रभुपाद जो है नियम आग्रह का एक्सप्लेनेशन देने लगे हैं। तो नियम आग्रह जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, नियम प्लस, अब नियम में आग्रह जोड़ देंगे तब भी वो नियम आग्रह बनेगा, और नियम में आग्रह जोड़ देंगे तब भी वो नियम आग्रह ही बनेगा। तो इसीलिए यदि हम नियम आग्रह शब्द की बात करें तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आग्रह और आग्रह। हाँ, तो ग्रह शब्द का क्या अर्थ है? ग्रह शब्द का अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना, और फिर आग्रह मतलब स्वीकार नहीं करना। तो नियम आग्रह का पहला अर्थ क्या हुआ कि नियमों को स्वीकार नहीं करना, वो हुआ नियम प्लस आग्रह। कि जब व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों, शास्त्रों के विधि विधानों को स्वीकार ही नहीं करता है तो उसे कहते हैं नियम आग्रह। और यदि यहाँ पर हम आग्रह लें तो आग्रह का अर्थ होता है बहुत ही जो है उत्सुकता के साथ स्वीकार करना, या बहुत ही जल्दी जल्दी स्वीकार कर लेना, तो उसे आग्रह कहते हैं। मतलब कि वह नियमों को पालन करने में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन उसके पीछे का कारण जानता नहीं है कि उन नियमों का पालन क्यों करना है, तो उसे नियम आग्रह कहते हैं। तो नियमों का पालन नहीं करना और दूसरा है कि क्यों पालन करना है यह जाने बिना कुछ भी नियम का पालन करना, ये दोनों ही भक्ति को नष्ट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी है ये पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसको। शिवम प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। शास्त्रों के आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं जो शब्द के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत के प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, धूर्त क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों से सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको इतना ही एक्सप्लेन किया है, लेकिन वास्तविकता में नियम आग्रह शब्द की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जैसे क्योंकि पहला पॉइंट क्या है कि नियमों को स्वीकार ही नहीं करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि ठीक है हम सब कुछ करेंगे, हम जप करेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे जी, शिखा नहीं रखेंगे, हैं या तुलसी माला नहीं पहनेंगे, हैं। तो इस प्रकार से ये नियम आग्रह है, नियमों को पालन नहीं करना। या फिर जो है क्या बोलते हैं 4 नियमों का पालन ना करना, हाँ, जो है 16 माला ना करना, हाँ, ये सब जो है ये क्या है, ये नियम आग्रह हैं। तो इसीलिए जो है, या प्रसाद, केवल प्रसाद ना खाना, प्रसाद के अलावा और भी कुछ खा लेना, हाँ, तो ये सब क्या है, ये नियम आग्रह है। इससे हमारी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी जब हम नियमों का जो है विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं तो। और दूसरा है कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होना नियमों का पालन करने के लिए, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए सोमवार के व्रत करता था पहले, हाँ, अब वो जो है भक्ति करने लगा है, जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति के स्थिति के अनुसार अलग अलग जो है कर्म निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो जैसे कि सीढ़ी होती है ना, लैडर, तो सीढ़ी में पहली सीढ़ी से आपको लास्ट सीढ़ी तक जाना है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, है ना। जैसे हम भक्ति में भी अलग अलग स्टेजेस को पढ़ते हैं, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो श्रद्धा के स्तर पर अभी हैं, हम हैं,
और हमें प्रेम के स्तर पर जाना है तो हमें इन सारी सीढ़ियों से होकर के जाना होगा। तो अब क्या होता है कि एक स्तर के लिए कुछ विधि और नियम अलग होते हैं और दूसरे स्तर के लिए अलग होते हैं। हर स्तर पर एक ही चीज़ लागू नहीं होती है, अलग अलग होती है। विधि माने जो करना है और निषेध मतलब या नियम मतलब जो नहीं करना है। तो ये विधि और नियम हर स्तर पर अलग अलग होते हैं। तो अब यदि व्यक्ति एक स्तर से उच्च स्तर पर उठ गया है तो फिर उसे पिछले स्तर के विधि निषेधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर उसे अपने स्तर के विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से सबसे नीचे है कर्म का, जो है सकाम कर्म जब करते हैं तो वो सकाम कर्म करना, वो जो कर्मी जो व्यक्ति है उस स्तर पर होता है, उससे ऊपर उससे श्रेष्ठ ज्ञानी होता है, उससे श्रेष्ठ जो है फिर योगी होता है और फिर उससे श्रेष्ठ जो है वो भक्त होता है। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति पहले कर्मी है, वह सकाम कर्मी है, वह कुछ विधि विधानों का पालन करता था ताकि उसे कुछ अपने कार्य में सफलता मिल सके, अच्छा लाभ मिल सके हैं। या जैसे क्या होता है कि कई बार लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें क्या है कि भाई आपका ये ग्रह कमज़ोर है, ये ग्रह ऐसे है वैसे है, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो वो जो भी बताया गया है तो ये करना एक कर्मी व्यक्ति के लिए सही है, कर्मी व्यक्ति के लिए यह विधि है, उसे ये करना ही है, उसके लिए वो करना गलत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है, जब व्यक्ति भक्ति के स्तर तक उठ जाता है तो वह फिर ऊपर आ गया है, फिर उसके लिए वो विधि नहीं है, फिर उसके लिए वो कार्य करने योग्य नहीं है, फिर उसे वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है, यदि वह 16 माला जप कर रहा है इस प्रकार से। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं उन नियमों को भी पकड़ करके रखते हैं, उनको भी स्वीकार करके रखते हैं कि नहीं मैं तो बहुत समय से मैं सोमवार के व्रत करता आ रहा हूँ, अब मैं कैसे छोड़ दूँ, या मैं तो पूर्णिमा का व्रत करता हूँ जी तो वो मैं करूँगा ही। तो इस प्रकार से जब हम नियम आग्रह वास्तविकता में क्या उसे पालन करने की आवश्यकता है या नहीं है, हम शास्त्रों के अनुसार नहीं देखते हैं, लेकिन हम उन्हें पालन करते रहते हैं, तो ये भी भक्ति में जो है बाधक के समान है या भक्ति को नष्ट करने वाला है। हाँ, जैसे अगर हम देखें कि एकादशी व्रत का इतना महिमा बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसे अन्य कोई भी व्रत करने की आवश्यकता जो है वो नहीं रह जाती है। हाँ, या फिर इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कोई हो सकता है कि भाई बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो जो भी पहले कोई व्यक्ति करता हो, लेकिन यदि वह भक्ति के स्तर पर उठ जाता है तो फिर उसे उसकी आवश्यकता वो करने की आवश्यकता फिर नहीं रहती है, वो विधि उसके लिए नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ करके रखना है। या भी जैसे हम तो ये देवी की पूजा करते हैं या वो देवता की पूजा करते हैं और हम तो वो नहीं भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है तो वास्तविकता में वह कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए और तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ना तो हमें जो नियम हमें बताए गए हैं उन्हें अग्रह करना है, उन्हें अस्वीकार करना है, और ना ही हमें नियम आग्रह करना है, मतलब कि ना ही हमें कुछ भी बिना उसका अर्थ जाने कि क्यों करना है, या शास्त्रों में बताया गया नहीं बताया गया, आचार्यों के द्वारा उसे करने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया है, वो जाने बिना भी हमें किसी नियम का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल एक बहुत नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी आप वृंदावन जाओ तो आपको बहुत देखने को मिलेगा काउंटर। पहले सब लोग जप माला से जप करते थे, पहले लोग अपने स्टॉल्स लगाते थे तो उसमें बहुत सारे तरह की जप मालाएं हमको देखने को मिलती थी, नीम की, गोल, चपटी, लंबी, तुलसी की माला, ये वो। और आज आप चले जाइए वृंदावन में तो आपको हर एक क्या बोलते हैं स्टॉल्स पे, छोटे छोटे स्टॉल्स पे काउंटर ही काउंटर हैं, अलग अलग तरह के काउंटर जो फिंगर में डायरेक्ट चला जाता है, फिर उसके जो बहुत तरह के काउंटर, अभी वैरायटी ऑफ काउंटर्स जो हैं वो आ गए हैं। और बस लोग जो है वो काउंटर से ही जप करते हैं, उनको कहा जाए। इवन रिसेंटली मेरे साथ ऐसे केस भी हुआ, मेरे पास कुछ लड़के आए थे, वो बोले कि प्रभु जी हमको काउंटर चाहिए हमको जप करने के लिए। मैं बोला काउंटर से क्यों जप करते हो, आचार्य लोग थोड़ी काउंटर से जप करने के लिए दिए, वो लोग क्यों हमें माला दिए हैं जप करने के लिए, उसका कोई कारण है ना। बोलते नहीं गिनती तो करनी होती है, वो तो हम काउंटर से भी कर सकते हैं। अरे भैया गिनती करनी होती तो गिनती तो उंगली से भी कर सकते थे,
तो आचार्य लोग क्यों जप माला दिए हैं? तो उसका बहुत ही विशेष महत्व है, वो एक अलग टॉपिक है खैर। तो फिर जो है, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं नहीं आपके पास काउंटर है तो दे दीजिए, नहीं तो भाई। तो इस प्रकार से भी जो है हमें नहीं करना चाहिए। जो नियम है हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, उन्हें इस प्रकार से अपने मनमाने ढंग से हमें आचरण नहीं करना चाहिए और नई नई चीज़ें इस प्रकार से नहीं बनानी चाहिए। हमें माला से ही जप करना चाहिए। विशेष रूप से हमें कम अपनी 16 माला तो जो है वो माला से ही जप करनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा माला हम काउंटर से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स है वो तो हमें माला से ही करना चाहिए। विशेष रूप से जो गुरु से माला प्राप्त किए हैं उन्हें तो अपनी 16 माला गुरु जी के दी हुई तुलसी माला पे ही जप करना चाहिए, और काउंटर पे या दूसरी माला पे तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी, क्योंकि वे केवल वैष्णवों की निंदा ही करते रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। मुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, सिद्धि कामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय नहीं है। ऐसा हमको नहीं करना है। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है, एंड है, लोल्यम, लालच। तो कुछ लोग बोलते हैं लालच बुरी बला है, कुछ लोग बोलते हैं लालच एक कला है। तो अभी क्या है वो हमारे मोहित प्रभु पढ़ेंगे। पढ़ेंगे है क्या, नहीं है? हाँ है। हरे कृष्ण। पढ़। लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साधक मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। हाँ, जब साधक के मन में लालच आ जाता है, किस लिए लालच आ जाता है? कि मैं जो हूँ जो है मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, या मेरे पास बहुत अपार संपत्ति हो, या मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। तो ये वही बात है जिसमें कि सिद्धि को प्राप्त करना, या फिर ज्ञानी जो कि भगवान में एक हो जाना चाहते हैं, या कर्मी जो कि विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। तो भक्ति के अतिरिक्त और जो भी चीज़ें हैं उनके लिए जो लोल्यम है, उनके लिए जो लालसा है कि भाई मेरी एक बढ़िया सी पहले जॉब लग जाए, हैं? ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मोहित प्रभु आप म्यूट कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बस मेरी एक पहले में बढ़िया सी जॉब लग जाए और मैं सेटल हो जाऊं, फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा। हाँ, या फिर जो है इस प्रकार से बहुत सारी अनेक, वही जैसे कि भाई अगर मेरे पास, मैं जो हूँ इसीलिए अच्छे बहुत सारे मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ ताकि मैं एक अच्छी गाड़ी ले सकूँ जिसमें मैं भक्तों को फिर जो है लाना ले जाना कर सकूँ, या मैं एक बहुत बड़ा घर बना सकूँ ताकि मैं भक्तों को उसमें इनवाइट करके वहाँ पे कीर्तन करवा सकूँ। हाँ, तो इस प्रकार की जो लालच हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के, इस प्रकार के जो लालच हैं, या फिर वही अगर हम आगे के स्टेजेस में देखें कि ब्रह्म में लीन होने के, तो वो जो है वास्तविकता में हमारी भक्ति को नष्ट करते हैं। तो इसलिए हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति ललायित नहीं रहना चाहिए। हमें जितना प्राप्त है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और हमने कल चर्चा भी किया था कि हमारे जीवन में हमें उतना ही सुख मिलेगा जितना कि हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित किया गया है। उससे अधिक हम नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें लालसा या ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो लालच है वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। पूर्वजीववादियों या साम्यवादियों के माध्यम जो आधुनिक युग चल रहा है, वात्याहार के संबंध में शिलारूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवाद आवश्यकता से अधिक संपत्ति को संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते।
फलस्वरूप जब पूर्वजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। इन दोनों विचारधारणाओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारणा है जो यह बताती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के अंतर्गत नहीं आ जाती तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता। साम्यवादियों या पूर्ववादियों के पूंजीवादियों हाथों में संपत्ति पूंजी है वो, पूंजीवादियों। पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है। यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान होता है। तीसरा व्यक्ति जो इस $100 के नोट को देखता है वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए ना तो चुराता है, ना ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। यह धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। तो बहुत सुंदर उदाहरण है कि जिस व्यक्ति ने उसे अपने लिए चुरा लिया कि चलो बढ़िया 100 रुपये मिल गए, अब तो मौज करूँगा, पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति भोगी है। यानी कि जो इंद्रिय तृप्ति के साधनों से या इस संसार में जो विषय वस्तु जो है उपलब्ध है उसे भोग करना चाहता है, वह भोगी कहलाता है। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो त्यागी है, भाई ये तो माया है, ये तो गलत है, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो, वो त्यागी है। लेकिन दोनों ही सही नहीं है। वास्तविकता में जो व्यक्ति जानता है कि उसका मालिक कौन है और वह उसके मालिक तक पहुंचा देता है, वह व्यक्ति वास्तविकता में बुद्धिमान होता है। उसी प्रकार से जो भक्त है वह जानता है कि हर वस्तु भगवान की है, तो इसलिए वह हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करता है। वह कुछ भी ना तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ स्वीकार नहीं करता, ना ही वह किसी चीज़ का त्याग करता है, बल्कि वह हर वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग करता है। तो यह इसीलिए जो भक्त है वो सबसे चतुर है। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में लाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। तो भगवान की सारी संपत्ति है, लेकिन जितनी हमें आवश्यकता है हम उतनी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे श्लोक भी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम, कि जिसके लिए जितना दिया गया वो उतना यूज़ कर सकता है, लेकिन यदि उससे ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो फिर चोर है। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि जैसे सबके लिए एक एक रसगुल्ला है, तो यदि एक रसगुल्ला किसी ने एक्स्ट्रा ले लिया, अब एक एक रसगुल्ला तो सबके लिए है ना, एक एक तो सब लोग ले सकते हैं,
लेकिन जिसने 2 ले लिए वो व्यक्ति चोर है, उस व्यक्ति ने वास्तविकता में दूसरे का अधिकार जो है वो ले लिया है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें चर्चा की गई हैं, वही सब चीज़ें वर्णन की गई हैं जिनको हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसीलिए ये आप पढ़ सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अपने आप से लास्ट में पढ़ देता हूँ। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदय पूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आज हम यहीं तक ही रखेंगे। आज हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो गया है। यह आशा है कि आप इस श्लोक को याद कर चुके होंगे और कल हम श्लोक संख्या 3 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि ये बताती है कि भक्ति में किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं, या क्या 6 चीज़ें हैं जो हमें भक्ति में प्रगति करने में सहायक हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है या डाउट है पहले आज के सेशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहाँ पर एंड करेंगे। आज के सेशन से संबंधित किसी का कुछ डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु मेरा है। हाँ आपने जैसे बोला कि काउंटर पे जप नहीं करना, हाँ तो मतलब अभी तक तो अधिकतर इस्कॉन में, मतलब मैं तो भक्त लोगों को देख रहा हूँ, इधर सहारनपुर का हो या रुड़की का कहीं पे भी हो, मतलब वो अपना जप के बाद मतलब काउंटर ही लेके घूमते हैं इधर उधर। वो बोलते हैं कि बाहर माला नहीं लेके जा सकते, तो काउंटर पे करते हैं। तो ये मतलब पूरा ही गलत है, तो यार करना ही नहीं है बिल्कुल भी। नहीं बोला तो 16 माला जो है वो माला से करना है, उसके बाद आप काउंटर से जप कर सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन 16 माला जो है वो काउंटर से नहीं करनी है। ये नहीं कि चलो मेरी सुबह 4 माला हो गई थी माला से, अब मैं दिन भर में बाकी की माला काउंटर से कंप्लीट कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हमको करना है। अपनी जो 16 माला है, जो हमारा निर्धारित संख्या है मिनिमम राउंड्स का, वो हमें माला से जप करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास समय है या हम कहीं बाहर हैं, तब हम काउंटर से जप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यही है। और प्रभु इसमें एक प्रश्न और था कि मतलब काउंटर पे जब करना मतलब गलत है क्या? मतलब ऐसे नहीं, गलत नहीं है, बट वही मैंने बोला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। वह ना आदर्श भी नहीं है, गलत नहीं है लेकिन आदर्श भी नहीं। आदर्श है माला से जप करना, लेकिन वो भी एक प्रकार से जप है। हम भगवान, कम से कम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से या कुछ और विचार करने से तो अच्छा ही है। बाकी लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि 16 माला जब हमारी हो जाए माला से, तो उसके बाद मतलब कहीं हम बाहर हैं या इस प्रकार से हैं, और यदि संभव हो तो हम कुछ पढ़ें। जैसे मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं तो हम कुछ पढ़ सकते हैं। आजकल तो सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, नहीं तो अपने बैग में हम कोई बुक रखें प्रभुपाद जी की और उसको निकाल करके पढ़ें। पढ़ना संभव नहीं है तो कानों में ईयरफोन लगा करके लेक्चर सुने प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज का, वो ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि भाई अब ठीक है, इतना शोर है आसपास और ऐसा है वैसा है और मैं चल रहा हूँ या किसी इस प्रकार की स्थिति में हूँ कि भाई ठीक है, ना तो मैं सुन सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है फिर जप करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जी प्रभु। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो चलिए ठीक है, आज का सेशन फिर हम यहीं पर ही एंड करेंगे। प्रभु आपने बोला था वो पैराग्राफ में था कि पहला व्यक्ति जो पैसे उठा के ले जाता है, दूसरा जो उसको वहीं छोड़ देता है, तीसरा जो उसका मालिक को ढूंढ के वापस करता है। तो ऐसे में अगर हमें कुछ मिले और मैं उसको उसके मालिक तक पहुंचाने का प्रयास करूं पर वो मुझे नहीं मिला, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? नहीं, एक्चुअली वो तो एनालॉजी दिया गया है ना, हर चीज के मालिक तो भगवान है।
वह तो एक समझने के लिए एक एनालॉजी दिया गया। अब ऐसे मान लीजिए अब सड़क पे अब 100 रुपए गिरे हुए मिले हैं, तो आप किससे पूछोगे कि भाई ये किसके हैं, और कैसे आप पता लगाओगे कि भाई वो उसका असली मालिक कौन है? आप किससे भी जाकर के पूछोगे तो हर कोई बोल देगा हाँ ये तो मेरे ही हैं, मेरे ही गिरे हैं। तो इस प्रकार से आप असली मालिक को कैसे ढूंढेंगे? तो ये एक एनालॉजी दी गई है समझने के लिए कि जो समझदार व्यक्ति है वह क्या करेगा, उस वस्तु को ना तो अपने भोग के लिए प्रयोग करेगा, ना ही उसका त्याग कर देगा, वह उसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। और वास्तविकता में हर वस्तु के मालिक भगवान है। तो एक भक्त का कर्तव्य है कि वह हर वस्तु को ना तो भोग करे, ना ही त्याग करे, वह उसे भगवान की सेवा में प्रयोग करे। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। क्या बोलते हैं, उनका आजकल के व्यवहारिक जीवन के तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के समय में व्यवहारिक नहीं है वो चीज़, पहले के समय में हो सकती थी। मान लीजिए राजा की अंगूठी गिर गई, राजा गया घूमने के लिए, तो राजा की अंगूठी, अब वो सबको पता है कि वो राजा की अंगूठी है, हाँ उस पर शाही मोहर रहती है ना। तो अब वो कोई उठा करके, हो सकता है अपने पास रख ले, भाई बढ़िया है मेरे को राजा की अंगूठी मिल गई, मैं इसको जा करके कहीं पे बेच दूंगा, उसमें बढ़िया एक हीरा लगा है, सोने की अंगूठी है, तो वो भोगी हो गया। किसी ने छोड़ दिया, अरे तो राजा की है, मेरा इससे क्या काम है, हाँ? लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति उसको उठा करके राजा तक पहुंचा देगा वो सही है ना, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा।